Hello dear learners. Today again we are on the quick review of chapter electricity and we will be revising the numericals on the basis of series and parallel combination. So let us start with this video. See in this figure is given where two resistors they have been used. One is a 10 ohm resistor and another one is 20 ohm resistor. As it is visible in this on the screen that both these resistors they have been connected in the series combination. So let us see the question. कहता study the following electric circuit and find. क्या हमने इस सर्किट को स्टडी करना है? स्टडी हम कर चुके हैं कि two resistors they have been provided to us and both they have been connected in the series combination. What we have to find out? We have to find out the current flowing through 10 ohm resistor. तो हमें क्या निकालना है? करंट निकालना है 10 ओम रेजिस्टर के कॉरस्पॉन्डिंग. बेटा एक चीज आपको पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट है वो कांस्टेंट होता है. ठीक है, चाहे वो आप निकालो 10 ओम के कॉरस्पॉन्डिंग, चाहे आप आरएस के कॉरस्पॉन्डिंग निकालो, आपके करंट की वैल्यू जो है वो क्या रहेगी? सेम रहेगी. So see the total resistance will be 10 plus 20 it will be 30 ohm. ठीक है जी, पोटेंशियल डिफरेंस आपको गिवन है 3 वोल्ट का. अब आपके पास रेजिस्टेंस कितनी है? आर एस है ये. ठीक है जी, आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या निकाल लोगे? करंट निकाल लोगे. V इज इक्वल टू आई आर लगा के आई आ गया आपके पास 0.1. राइट, तो अब नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट पार्ट है आपके पास. सेकंड पार्ट में आपने क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, यानी कि V निकालना है किसके क्रॉस? R की वैल्यू आपने लेनी है 20 ओम. देखो बेटा I हम फर्स्ट पार्ट में निकाल के ही आए हैं. राइट, V हमने निकालना है, R की वैल्यू हमें वो कह रहा है 20 ओम के कॉरस्पॉन्डिंग निकालो. तो V इज इक्वल टू आई आर लगाया, वोल्टेज हमारे पास आ गई जी. V comes out to be 2 वोल्ट. सिंपल है. इस फॉर्म में हमने मेन ध्यान क्या रखना है? आर एस निकाला. आर एस के कॉरस्पॉन्डिंग हमने V इज इक्वल टू आई आर एस. आर एस नहीं भी लिखोगे, आर लिखोगे तब भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है जी, और आपके पास आंसर आ जाएगा जी. आया आंसर. वो करंट का जो वैल्यू है वो आई है आपके पास 0.1 और वोल्टेज आ रही है आपके पास 2 वोल्ट. अब सेकंड क्वेश्चन जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ऐसा क्वेश्चन सिमिलर सा, यहाँ 4 इक्वल पार्ट्स की हम डिस्कशन करने जा रहे हैं. आपकी टेक्स्ट में जो दिया गया है दैट इज 6 इक्वल पार्ट्स. तो वेरी सिमिलर क्वेश्चन बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी एक्सपेक्टेड टू. कहता है अ पीस ऑफ वायर हैविंग रेजिस्टेंस आर. एक पीस ऑफ वायर है जिसकी रेजिस्टेंस टोटल कितनी दी गई है? आर. इट हैज बीन कट इन 4 इक्वल पार्ट्स. उसको हर एक पार्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया. देखो जी, ये वायर है जिसकी रेजिस्टेंस आर है, उसको 4 इक्वल पार्ट्स में आपने डिवाइड कर लिया. 1 2 3 ये 4. अगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है तो एक टोटल पार्ट की रेजिस्टेंस अगर आर है तो एक की कितनी हो जाएगी? आर बाय 4. तो यही ये शो कर रहा है R by 4, R by 4, R by 4. कहता है how can the resistance of each part be compared with the original. तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हो? आप कहोगे अगर टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास R है तो हर एक पार्ट की रेजिस्टेंस क्या होगी? R by 4. देखो ये तो फर्स्ट पार्ट तो बड़ा ही ओके है. कहता है when the wire having resistance R is cut into 4 equal parts then each part will be having equal resistance. कितनी है वो? R by 4. सिंपल सी डील है. नेक्स्ट पार्ट देखो, कहता है इफ ऑल दी 4 पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल. अगर सभी को पैरेलल में लगा दिया जाए तो कहता है हाउ द जॉइंट रेजिस्टेंस बी कंपेयर्ड विद द रेजिस्टेंस ऑफ ओरिजिनल वायर. आप ओरिजिनल वायर से रेजिस्टेंस को कैसे कंपेयर करोगे? बेटे आपने फॉर्मूला क्या लगा लेना है? 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री प्लस 1 अपॉन आर फोर. आर वन आर टू आर थ्री आर फोर की वैल्यू क्या है आपके पास? आर बाय 4. ठीक है जी, तो ये आर टोटल निकाल रहे हो ना, यानी कि है क्या? ये आर पी ही तो है. ठीक है जी, जब आप 4 को लेके जाओगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे 4 आ जाएगा ऊपर.
तो ये किसके बराबर आ गया, 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16/r, ये देखो, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये आर टोटल क्या है, ये आर पी है बेटा। तो आप ऐसे भी तो कह सकते हो R/RP इज कम आउट टू बी 16:1, यही वो दे रहा है, आप समझ सकते हो। आर टोटल इज आर पी ओनली, आर टोटल इज आर पी, रेजिस्टेंस इन पैरेलल ओनली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वो कहता कि पैरेलल टू टोटल रेजिस्टेंस निकालो तो आपकी रेशो हो जाती 1:16, इसमें भी कोई दो राय नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है जी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है और क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कहता है शो डिफरेंट वेज, कौन से वेज, जिसमें आपने 3 रेजिस्टर्स आर ओम के हैं, ठीक है, उनको कनेक्ट करना है। एक बार आपके पास मैक्सिमम रेजिस्टेंस आ जाए, दूसरी बार आपके पास मिनिमम रेजिस्टेंस आ जाए। तो इसके लिए बच्चे आपने हमेशा याद रखना है, जब आपने मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालनी होती है तो रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला लगता है, जब आपने मिनिमम रेजिस्टेंस निकालनी होती है तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला लगना है, ठीक है। आपको करवाया गया है पिछले वीडियोस में कि रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू। जो रेजिस्टेंस इन सीरीज होगी वो सबसे बड़ी वैल्यू से भी बड़ी होगी, और रेजिस्टेंस इन पैरेलल में जो वैल्यू है सबसे छोटी वैल्यू से भी छोटी होगी आपकी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। So I hope all these questions, 3 questions are there, they have been clarified to you. No doubt is there, but both the 3 questions, they are very very important from examination point of view. So stay in touch, and if you are having any contact with other friends, share the videos with them also. They will be helping them also. By that time, thank you and stay blessed.